माँ बेटी को धूप में सुखा के पापड़ बनवा देती है ताकि 18 साल से पहले वो लड़कों के चक्कर में ना पड़े। फिर 10 साल बाद वो बेटी को पानी में डाल जीवित कर देती है क्योंकि एक बड़ा राजकुमार उससे शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की की छोटी बहन उसे जलती थी, इसलिए उसने बड़ी बहन के साथ कुछ ऐसा किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। वसुंधरा, तुम्हारी वरमाला तो एक भिक्षुक के हाथ में गिर गई। ये तुमने क्या किया? इतने सारे वीर पुरुषों में से तुम्हें यही मिला था? इतने वीर और समृद्ध युवक यहाँ पर थे, पर तुमने वरमाला एक भिक्षुक को दे दी। माता पिता नहीं रहे तो क्या, तुमने अपने काका की लाज भी नहीं रखी। पिताश्री, जो हो गया सो हो गया। बहन, मन खीना ना करो। तुम ऐश्वर्य में पली हो, निधन के साथ जीवन कठिन होगा, पर अब यही तुम्हारा भाग्य है। यदि ये विवाह ना हुआ तो वर्धन परिवार पर से जन समाज का विश्वास उठ जाएगा। हाँ हाँ, उचित कहा है। महाराज, यह वरमाला आपके हाथ में है, अभी भी समय है, आप इसे किसी अन्य को सौंप दीजिए। तुम चिंतित क्यों होते हो सत्यदेव? मेरी इस अवस्था को देखकर वह स्वयं ही मुझे अस्वीकार कर देंगे। तुमने तो आज समाज के सामने मेरा सम्मान भंग कर दिया। ध्यान से देखो इस व्यक्ति को। क्या ये तुम्हें वर्धन परिवार का जामाता बनने योग्य लगता है? पिछली बार दुष्यंत से विवाह के पश्चात जो कुछ भी हुआ, उससे तो उत्तम है कि मैं किसी निर्धन से विवाह कर लूं। कम से कम जीवन इतना दुखद तो नहीं होगा। वरमाला के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हमें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। यदि यही विधाता का आदेश है तो हम इसे हृदय से स्वीकार करते हैं। हम वसुंधरा हैं। और आपका परिचय? मेरा नाम वीर दत्ता है। वीर दत्ता, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको हमसे विवाह करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? क्या इस निर्धन से विवाह? आप सच में मुझसे विवाह करना चाहती हैं? जी, वरमाला आपके हाथ में है और यही हमारे परिवार की परंपरा है। क्या आपको कोई आपत्ति है? आपत्ति तो नहीं, पर मैं निर्धन हूँ, मेरे साथ जीवन कठिन होगा। क्या आप अब भी इस विवाह को चाहती हैं? धन से सर्वश्रेष्ठ तो एक शुद्ध और स्थिर मन है, और यदि हम दोनों परिश्रम करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा व्यतीत होगा। इतने उच्च विचार, इतना साहस मैंने किसी युवती में नहीं देखा। ये एक निर्धन व्यक्ति है। तुम इसे पाकर ऐसे प्रसन्न हो रही हो जैसे तुम्हें कोई रत्न मिल गया हो। वसुंधरा, इस निर्धन का चयन करके तुमने अपना भविष्य अंधकार में डाल दिया है। धन से नहीं, जीवन प्रसन्न मन से जिया जाता है। यदि तुमने इस निर्धन से विवाह का संकल्प ले ही लिया है तो अब से वर्धन परिवार के धन संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा काकाश्री। आज का समारोह यही संपन्न होता है। आप सब जाइए। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुकी हूँ। निर्धन के साथ विवाह का निर्णय कर तुम अपना जीवन स्वयं ही नर्क बना रही हो। चारुमती, हमारी नहीं, अपनी चिंता करो। आर्यकुंज का जीवन उतना सुखमय नहीं है जितना तुम सोचती हो। 3 दिन पश्चात हमारा विवाह है। हमें ले जाने के लिए आएंगे ना? माँ भी विवाह के लिए हम पर आग्रह कर रही है। क्यों न वसुंधरा को ही जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार कर लूं? मैं अवश्य आऊंगा। सुनो सुनो सुनो, आज वर्धन कुल की पुत्रियों का विवाह हो रहा है। कुमारी चारुमती को स्वर्ण रजत मुद्राएं और उनके वर के लिए रत्नमाला प्रदान की जा रही है। अपनी पुत्री को इतना महत्वपूर्ण उपहार, किंतु भावेंद्र जी ने अपनी भ्रातृजा वसुंधरा के लिए कुछ प्रदान नहीं किया। वसुंधरा बहन, तुम एक निर्धन पुरुष की पत्नी बनने जा रहे हो। अब तुम्हें दरिद्रता और कष्ट में ही जीवन यापन करने का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। चारुमती की वर यात्रा का आगमन हो गया है। देखिए, आर्य कुल की वर यात्रा अति भव्य, अति समृद्ध। आपको मेरा प्रणाम। बहन, परिवार का गौरव समृद्धि से होता है, खोखली बातों से नहीं। तुमने गौरव का मार्ग छोड़ दिया है। वैसे लगता है तुम्हारा वो निर्धन वर भाग गया। क्या चारुमती का अनुमान सत्य है?
क्या वीर दत्ता नहीं आएंगे? लगता है कुमारी वसुंधरा की वर यात्रा आएगी ही नहीं। हाँ, प्रणाम प्रणाम। ये वर है? वस्त्रों से तो ये भिक्षुक लगता है। इसके वस्त्र कितने मलिन हैं। इनमें और दिशंतार्या में तो धरा और गगन सा अंतर है। ऐसे शुभ समारंभ में उत्तम वस्त्र धारण कर सकते थे। समस्त अतिथिगणों के समक्ष तुमने हमें उपहास का पात्र बना दिया है। पिताश्री सही कह रहे हैं, तुम वर के समान दिखते ही नहीं। विवाह के अवसर पर कम से कम अच्छे वस्त्र तो धारण कर लेते। ना जाने मेरी बहन ने तुम्हें वर के रूप में क्यों चयनित किया। हमने वीर दत्ता का चयन उनके वस्त्रों को देखकर नहीं किया है, पर हमें आशा है कि वीर दत्ता के संग हमारा जीवन सुखमय होगा। अति उत्तम, अति उत्तम। परिवार के सम्मान का क्या ध्यान रखा है तुमने वसुंधरा। वाह। क्रोध त्याग दीजिए। विवाह के पश्चात हम वसुंधरा से समस्त संबंध समाप्त कर देंगे। ये तो बधाई हो भवेंद्र जी, आपके दोनों जमाता उत्तम है। धन्यवाद मंत्री जी, कृपा करके यहाँ पधारिए। वरमाला की प्रक्रिया आरंभ की जाए। तुम आज भी पैदल ही चल कर आए हो? क्या अपनी पत्नी को भी पैदल ही लेकर जाओगे? सही बात है, सबको मेरे पति जैसा। वसुंधरा, अब हम दोनों को चलना चाहिए। क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। यदि यह घर हमें वर्षा और धूप से बचा सकता है तो ये बहुत है। हम दोनों मिलके इस कुटिया को ही अपना महल बना लेंगे। मेरे पास तुम्हें उपहार देने को कुछ नहीं, परंतु ये रत्न मेरे पिताश्री की अंतिम उपहार था मेरे लिए। मृत्यु से पूर्व उन्होंने हमें ये दिया था, इसकी रक्षा करना। ये वस्तु हमारे लिए अमूल्य है। हम इसे सदैव अपने हृदय से लगा के रखेंगे। हमने आपके भोजन की व्यवस्था कर दी है। हमारे कुल की पुरानी परंपरा के अनुसार विवाह के बाद लड़की वापस अपने घर जाती है, इसलिए हमें वर्धन निवास जाना होगा। हमने काका काकी के लिए उपहार भी तैयार कर लिए हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। महाराज, महाराज, ये सब कौन है? जब तक मैं राजमहल में सबको मना न लूं और जब तक वहां की स्थिति स्थिर न हो जाए, तब तक मैं अपनी वास्तविक पहचान वसुंधरा को नहीं बताऊंगा। ये सैनिक सत्यदेव से भेंट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं राजमहल में कार्य करता हूँ, इसलिए ये सब मुझसे भेंट करने आए हैं। वसुंधरा, क्या तुम अकेले जा सकती हो? अब जब ये अतिथि आ गए हैं तो इनका सत्कार करना मेरा धर्म है। जी, जैसी आपकी इच्छा। कहिए, संदेश क्या है? महाराज, राजमाता का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। वे मूर्छित हो गई हैं। क्या? सत्यदेव, वसुंधरा का ध्यान रखना। मुझे तुरंत राजमहल लौटना होगा। और हाँ, मंत्री जी से कह देना राजमहल से कुछ मूल्यवान उपहार वर्धान निवास भेज दिए जाएं। काका काकी, तुम अकेली आई हो?
क्या तुमने अपने उस दरिद्र पति को यहाँ लाने योग्य नहीं समझा? वे आना तो चाहते थे, परंतु उन्हें एक आवश्यक कार्य आ गया। निर्धन से विवाह का परिणाम तो देखो, एक ही दिन में तुम्हारी शोभा मुरझा गई। यदि तुमने उस निर्धन से विवाह ना किया होता तो मैं ही तुमसे विवाह कर लेता। आप लोगों को हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चारुमती, हमें सूचना मिली है कि तुम्हारे विवाह की प्रथम रात्रि तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सबको पता चल गया है कि विवाह की प्रथम रात्रि ही दुष्यंत किसी अन्य स्त्री के साथ था। मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं रहा। मेरी पुत्री चारू, तुम आ गई। पिताश्री, माँ, प्रणाम। काका, काकी, प्रणाम। वसुंधरा, तुम अकेली आई हो? तुम्हारे पति नहीं आए? माँ, वैसे भी यहाँ उस निर्धन की क्या आवश्यकता है? ये उपहार हमारी ओर से। दुष्यंत को जमाता के रूप में पाकर हम तो धन्य हो गए। वसुंधरा, हमने तुम्हारा वर्षों तक लालन पालन किया और तुम यहाँ खाली हाथ आ गई। हाँ, एक उपहार तक न ला सकी। काका, काकी, ये हमने स्वयं बनाया है आप दोनों के लिए। निकल जाओ यहाँ से। ऐसे उपहार देकर तुम हमारा उपहास कर रही हो। अब पति निर्धन होगा तो पत्नी 2-4 धागों से सिला एक रुमाल ही भेंट कर सकती है। राजमहल से वर्धन परिवार के लिए कुछ मूल्यवान उपहार आए हैं। भवेंद्र जी, आपकी पुत्री ने ऐसे किस पुरुष से विवाह किया है जो राजमहल से इतने मूल्यवान उपहार प्राप्त हुए हैं? ये उपहार अवश्य महाराज ने ही भेजे हैं। ये उपहार वर्धन कुल की पुत्री के लिए राजमहल से आए हैं। बड़ी पुत्री आप हैं या आप? मंत्री जी, अवश्य आपको भ्रम हुआ है। वसुंधरा ने तो एक भिक्षुक से विवाह किया है। ये उपहार तो हमारी पुत्री चारुमती के लिए ही होंगे। हमारे जमाता दुष्यंत का राजमहल से उत्तम संबंध है। हाँ बिल्कुल, हमारे संबंध राजघराने से हैं। राजमहल से उपहार भी उन संबंधों के ही फल हैं। चारुमती को तो अति उत्तम जीवन साथी प्राप्त हुआ है। हम अब चलते हैं। वसुंधरा, देखा तुमने हमारे पति का कैसा गौरव है। तुम्हें तो अपनी नियति पर दुख होता होगा ना? उपहारों से अधिक हमारे लिए भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। निर्लज्ज लड़की, हमने तुम्हें अपनी पुत्री के जैसे ही प्रेम दिया और तुमने एक निर्धन से विवाह करके हमारे कुल का निरादर किया और अब वाद विवाद भी कर रही हो। हमने वीर दत्ता का वरण किया है। वे निर्धन हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनका अपमान सहेंगे। क्या केवल धन ही आपके लिए सब कुछ है? इतना दुस्साहस कि तुम हमसे तर्क करोगी? समझ गई काका, आपके मन में हमसे ज्यादा सम्मान धन संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए है। अमूल्य रत्न, मुझे महाराज को सूचित करना होगा। ये अमूल्य रत्न तुमने कहाँ से चुराया? हमने कोई चोरी नहीं की, ये हमें वीर दत्ता ने दिया है। ये उनके पिताश्री की अंतिम स्मृति है। काकाश्री, चारुमती हमें निरंतर अपमानित कर रही है। आप कुछ कहते क्यों नहीं इन्हें? तुम अपमान के ही योग्य हो। यदि तुम्हें ये अमूल्य रत्न चाहिए तो तुम्हें वर्धन कुल से संबंध सदा के लिए त्यागना होगा। हमने सदैव प्रेम की आशा की थी, जीवन साथी चाहा था। यदि ये कुल सिर्फ अपमान ही देता है तो ऐसे संबंध का क्या अर्थ? उचित है कि हम अपने संबंध तोड़ दें। आज से हमारे वर्धन कुल से सारे संबंध समाप्त हुए। एक निर्धन पुरुष के लिए तुम सब त्याग रही हो? हमें तुमसे ऐसी ही अपेक्षा थी। अब हम अपने चरण इस घर में कभी नहीं रखेंगे। रुको, अपना अमूल्य रत्न तो लेती जाओ, परंतु इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। महाराज,
शीघ्र चलिए, महारानी वसुंधरा जी पर कठोर अन्याय हो रहा है। हमारे माता पिता ने तुम्हारा लालन पालन किया, पर तुम कीट घना निकली। इसका मूल्य तो चुकाना होगा बहन। यदि तुम्हें ये अमूल्य रतन चाहिए तो तुम्हें इस अंगीठी पर चलना होगा, समझ गई ना? यह अमूल्य रतन वीरदत्ता के प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने हमें प्रेम स्वरूप इसे भेंट किया था। यदि इस बहुमूल्य उपहार को पुनः प्राप्त करने हेतु हमें अग्नि परीक्षा देनी हो तो यह अंगारे भी हमें स्वीकार हैं। वसुंधरा, मैं आ रहा हूं। तुमने जो कहा वो हमने कर दिखाया चारुमती। अब हमें ये अमूल्य रतन लौटा दो। यदि तुम्हें ये अनमोल रतन चाहिए तो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। तुम रेंग कर यहाँ आओ और इसे ले लो। तुम्हें अपने उस दरिद्र जीवन साथी के प्रेम पर अत्यंत अभिमान है ना? आज मैं तुम्हारा मुख कुरूप कर दूंगी। फिर देखती हूँ कि तुम्हारा वो पति तुम्हें तब भी प्रेम करता है या नहीं। महाराज पधार रहे हैं। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए अमर प्रेम कथा सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।